श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः नमः। माँ जगदम्बाय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है मित्रों। लक्ष्मी नारायण चैनल में दिव्य और आध्यात्मिक वीडियो है और अभी थोड़े समय से हम आपको वास्तु और शिल्प के बारे में बता रहे हैं। वास्तु ज्ञान, वास्तु वो है जो जहाँ पर भगवान हमारे घर में निवास करते हैं, वास्तुदेव को स्थान देना जरूरी है। और शिल्प ज्ञान वो है जिसे हम लोग रो हाउस बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इसका आकार कैसा हो। और शिल्प ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व है कि शिल्प अगर आपके पास ज्ञान है, शिल्प ज्ञान, तो वास्तु के हिसाब से होगा वो। तो आज हम बात करते हैं शिल्प ज्ञान के बारे में। शिल्प ज्ञान क्या है? शिल्प के बारे में 18 शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। जो कुछ है भगवान विश्वकर्मा, वासुदेव, भगवान ब्रह्मा, महर्षि भृगु ऋषि, महर्षि अत्रि ऋषि, महर्षि वशिष्ठ ऋषि, महर्षि मई, महर्षि नारद मुनि, नम्नजिदः, इंद्र, विशालाक्ष, कुमार, नंदिश, गर्ग ऋषि, अनिरुद्ध, शुक्र, बृहस्पति और शौनक ऋषि। और शिल्प ज्ञान, शिल्प शास्त्र जो है वो बहुत ही विशाल है। जैसे वास्तुशास्त्र है तो शिल्प शास्त्र कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि जो लोग बनाते हैं और जिसको ज्ञान था वही लिखते थे। जैसे मई ऋषि है, लिखा हुआ है शिल्प तन्य, पुल ऋषि ने लिखा है शिल्प प्रकाशिका, बुल ऋषि लिखा हुआ है शिल्प प्रभाकर, गौशील ऋषि ने लिखा हुआ है शिल्प बिंदु, विश्वनाथ मुनि ने लिखा हुआ है शिल्प महोदधि, ब्रह्मर्षि विश्वकर्मा रचित शिल्प मार्दंड, पिंगल ऋषि के शिल्पकल्प, विभाषक मुनि ने लिखा हुआ है शिल्प सर्वस्व, वितहव्य ऋषि की रचना शिल्प चंद्रोदय, वशिष्ठ ऋषि की शिल्पपादश, मनम ब्रह्मर्षि रचिला शिल्प कल्पदम और त्वष्टु ब्रह्मर्षि रचिलु शिल्पकांडिका। ये सब महत्व के शिल्प शास्त्र है। शिल्प शास्त्र वह है मित्र जिसमें हमें पूरा शिल्प का ज्ञान मिलता है। शिल्प यानी कि मकान, बंगला, रो हाउस, बहुमाली इमारतें, इसको शिल्प बोलते हैं। और अभी बता रहे शिल्प शास्त्र का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ और कैसे किया और किसने किया। भूरलोक में त्वष्टि ऋषि का त्वष्टु शिल्प हुआ, भूवरलोक में सैनिक ऋषि का यज्ञ शिल्प हुआ, स्वरलोक में ब्राह्मी ऋषि का देव शिल्प हुआ, महलोक में कांडी ऋषि का शिर शिल्प प्रचलित हुआ, जनलोक में मणिभद्र ऋषि का ऋषि शिल्प हुआ, तपलोक में विष्णु ऋषि का स्कंद शिल्प हुआ, ब्रह्मलोक में ऋतु ऋषि ब्रह्म शिल्प हुआ, अतरलोक में शेष मुनि का दंडधर शिल्प हुआ, वितल लोक में तुंडिल ऋषि का सुदर्शन शिल्प प्रचलित हुआ, सुतल लोक में नाग ऋषि का वारुण शिल्प प्रचलित हुआ, तलातल लोक में सिद्ध ऋषि का कुर्म शिल्प प्रचलित हुआ, रसातल लोक में पिंगल ऋषि का शेष शिल्प प्रचलित हुआ और महालोक में स्कंद ऋषि का गुह्य शिल्प प्रसिद्ध हुआ, पाताल लोक में गरुड़ जी का गंधर्व शिल्प प्रसिद्ध हुआ। और इस तरह से शिल्प शास्त्र का ज्ञान बताया हुआ है। और शिल्प शास्त्र में क्या क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा सा आलीशान महल बना रहा है तो उसमें क्या क्या साधन की जरूरत होती है और क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है और कौन से कारीगर उसमें काम करते हैं। जैसे सुतार हैं, उसके लिए क्या क्या बनाए, गज, दष्टि, काटकोना, वासला, विंदणु, विंदणी, फर्शी, चौरसिया, कलम, टाकड़ा, रंद, रंदी, दराज, कोपीकोर, गोलक, छड़ी, बीट, फिलफिल, खसरियो, आडियो, आरी, करवत, करवती, कानस, हथौड़ी, छीनी, वेणु, कुली, सांसी, हिरन, सेंगड़ो, जम्बूर, गिरपिच, सारडियो और पेचरियो, ये जो होना चाहिए सुतार के पास।
अभी जो हमारे कड़िया मिस्त्री है उसके लिए गज चाहिए, काटकोना चाहिए। साधन में वलंबो, सूत्र, रथोलो, विंदणो, टाकड़ा, लोटू, लेलो मतलब थापी जो लगाते हैं प्लास्टर करने के लिए, चीप, चित्रकलम, बिस्तर, कुदाड़ी, पावड़ा, चाचवा, वो दराज, वो सब कड़िया कारीगर के लिए है। और अभी लोहार के लिए है दमन, एरण, ताण, सिगड़ो, सांडसी, हथौड़ी, खार, छीणी, कुल्ली, वेणु, काटखुणो, गज वगैरह हथियार जो है वो निर्माण हुआ है लोहार के लिए। और कंसारा जो बोलते हैं, जो हमारे पित्तल के बर्तन बनाते हैं, कांसा के बर्तन बनता है, उसके लिए क्या क्या साधन सामग्री है, एसणो, खरड़, हथौड़ी, मथाणो, चूस, काट, साणसियो, खार, कलाई वगैरह का समावेश होता है। और सुरणकार के लिए सोने जो भी इसी में आते हैं, वो भी वास्तु के भगवान के संतान है। सुरणकारों के लिए एरण, हथौड़ो, सांडसी, कातर, अड़ियो, समाणी, एकलवई, शिशु, रेंजी, बुगड़ी, एड़ी, कुल्ली, चतरडू, सवाड़ी, पालसो, दमान, उस तरह से सुरणकारों के लिए औजार का निर्माण हुआ। और जब ये कारीगर वर्ग काम करते हैं तो विश्वकर्मा के और अपने उसके पुत्र जैसे कि मनु, मई, त्वष्टा, तक्षण, शिल्पी, वास्तु, इस तरह से ईश्वर भगवान के पुत्र के नाम लेने से ये काम सफल होते हैं और उसके काम में सफलता अवश्य मिलती है। और इसी कारीगर के साथ कलाएं भी हैं, जैसे 64 कला परिपूर्ण तो भगवान में होती है, जैसे कि भगवान कृष्ण है, भगवान श्री रामचंद्र है। बाकी हमारे जो 24 अवतार में से भगवान को 4 से लेकर 64 कला थी। श्री कृष्ण भगवान और रामचंद्र भगवान 64 कला परिपूर्ण अवतार थे। तो इस कला क्या है उसके बारे में आज जानते हैं। ये भी वास्तु का एक विषय है। और श्री भगवद गीता जी में कहा है, प्रतिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रदुदितम विवादाश्च पुतकश्चेष्टादेवम चैत्राम पंचमम। अर्थात मनुष्य का शरीर वो अधिष्ठान है, स्वभावगत अहंकार वो करता है, 5 इंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, कर्ण साधन है और उसकी चेष्टाओं पंचम देवमणि कार्य की सिद्ध होता है। अभी 64 कला क्या है वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मणिभूमि का कर्म, ऋतु अनुसार घर बनाना उसको मणिभूमि का कर्म कहते हैं। जैसे कि आप ठंडी में बनाते हैं, बारिश में बनाते हैं, गर्मी में, वसंत ऋतु में, कौन सी ऋतु में, उसको मणिभूमि का कर्म कहते हैं। तक्षण, सुतार वो जो कड़िया काम करते हैं उसको तक्षण उसके गुरु हैं, वो संतान है विश्वकर्मा के तक्षण। वास्तुविद्या मतलब स्थापत्य कला, जैसे कि जो प्लान बनाते हैं और मकान बनाते हैं उसको वास्तुविद्या कहते हैं। कर्णपत भंग, आभूषण बना हुआ, आभूषण बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कर्णपत्र भंग उसको कहते हैं। भूषण योजना, विविध आभूषणों का आयोजन करना। रुपये रत्न परीक्षा, सोना चांदी रत्नों को पारखने की शक्ति, उसको भी रूपरत्न परीक्षा कहते हैं। मणिराग ज्ञान, रत्नों के रंग पारखने की शक्ति। धातुवाद, काची धातु उसको पिघलाकर नए यंत्र बनाते हैं, उसको धातुवाद बोलते हैं। आकार ज्ञान, खान में से धातु का शोधन करना, उसको आकार ज्ञान बोलते हैं। विशेष कच्छेप, संचा जो बनाने का होता है उसको बोलते हैं विशेष कच्छेद्य। गंधयुक्ति, सुगंधित पदार्थों को पारखने की शक्ति। यंत्र मातृका, यंत्र निर्माण की कला। आलेख, कल्पना अनुसार बनाना और उसको पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, उसको बोलते हैं आलेख बोलते हैं। पट्टिका, वृत्त गुणक विकल्प, डोरी के नेत्र से रचना होनी। सूचिकर्म, कपड़ा सीना। सूत्रकर्म, भरतकाम करना। चित्र, शाकापू, अभक्ष विकार क्रिया, अनेक जात के शाक, मालपुआ वगैरह भोजन बनाना। पानक, दशराग ये सोजन, अनेक प्रकार के शरबत, अर्क, आसो वगैरह बनाना। तंदुल, कुसुमावली विकार कर। चोखा और अगर फूलों वड़े चौक की रचना करना। पुष्पास्त्रण, फूलों का तोड़ सेज बनाना। तसन सवागर, दांत वस्त्र, शरीर के जो रंगने का साहित्य है वो बनाना, जैसे कि आज के ज़माने के हिसाब से नेल पॉलिश है वो सब, जैसे कि कुमकुम है। नयन रचना, पलंग बिछाना। उद्योग घात, गुलाबदानी,
वापरने की चतुराई जो होती है वही। माल्य ग्रंथन विकल्प, देव पूजा के लिए, शरीर शोभा के लिए उत्तम माला बनाना। केसर शेखर पीड़ा योजना, माथा के बालों में फूलों को सनाना। दाम्पत्य योग, देश काल अनुसार वस्त्रभूषण पहनना। कोचोमारा योग, कदरूपा को सुंदर बनाना। उत्साहन, शरीर में मालिश लगाना। केश मार्जना, बालों में तेल नाखने की कला। वस्त्रागोपना, कपड़े की देखरेख। बाल क्रियाक्रम, बच्चे लोग की मावजत और रंजन करना। चित्र योग, अवस्थाएं परिपूर्ण करी बुढ़े को जवान बनाना। इंद्रजाल, जादू के प्रयोग करना। हस्तलाघव, हाथ चालाकी के खेल करना। वृक्षायुर्वेद योग, वृक्ष के संवर्धन की क्रिया छानने का ज्ञान होना। मैसेको को कुटलावक युद्ध, केटा मृगा और लावक पक्षियों ने उसको लाड लड़ाना, प्यार करना। शुक्रसारी का आलापना, पोपट मीना को पढ़ाना सिखाना। छलती का योग, छल के धूर्तता और उसको आना चाहिए, उसको बोलता छलती का योग। छलती का सबसे खराब योग है, खराब चीज़ है। द्वितीय विशेष जुगार खेलना, जुगार सबसे खराब आदत है। आकर्षण क्रीड़ा, पासा फेंकता, जो जैसे कि शकुनी मामा फेंकते थे वो भी एक दूसरे की क्रीड़ा का आयोजन है, वो भी सही नहीं है। विजय की विद्या दाना, विजयी मिलने की लड़ाई के लिए तालीम लेना। गीत गाना, गीत मतलब गाना। वाद्य बजाना सीखना। नृत्य, नाट्य सीखना। नाट्य नाटक करना। उदक वाद्य, जलतरंग बजाना। नाट्याख्या का दर्शन, नाटक वगैरह रंगमंच दस्यो निर्माण करना। प्रहेलिका, गुंचन का जो प्रश्न है उसको प्रतिस्पर्धा के सामने वाले को हराना। प्रतिमाला, अंत्याक्षरी कहना। दुर्गा कुछ, कठिन पदों शब्दों का अर्थ समझना। पुस्तक, स्पष्ट से पुस्तक में पढ़ना। काव्य समस्या पूर्ति, कविता में पूछे गए समस्या की पादपूर्ति करना। तर्क मर्म दलीलों करना, जैसे कि वकीलों करते हैं उसमें तर्क मर्म बोलते हैं। पवक्षर मुष्टि कथना, कर पल्लवी से बातों करना। उचित कला विकल्प, विदेशी भाषा की जानकार होना। देशी भाषा ज्ञान, देश की प्राकृतिक भाषा को जानकारी मिलना। पुष्प टिकट ज्ञान, वादल की गर्जना, बिजली की दिशा वगैरह उत्तर से वर्तारा जानना मतलब भविष्य जानना। धारण बातों का स्मरण शक्ति बढ़ाना। पाठ्य, किसका बोलता जो बोलते हैं उसको सामग्री से नकल करना। मानसिक काव्य क्रिया, मन में काव्य करे शीघ्र बोलने की आदत डालना। क्रिया विकल्प, क्रिया का प्रभाव बदलना। अभिधान, कोश छंदो, काव्य ज्ञान, काव्य का ज्ञान होना। अभिधान को छंद का ज्ञान होना। विनय की विद्या ज्ञान, विनय पूर्वक बात करने की जो शक्ति है वो आना। वैताल की विद्या ज्ञान, राग पाद परखनाड़ी न्याय तरु तांतरु और चोरी करना उसको बोलता है विद्या। विद्यालय की वैतालिक की विद्या ज्ञान, ये 8 अंगों की विद्या का ज्ञान है। और इस तरह से 64 कला में क्या क्या आता है वो बताया हुआ है। जो भगवान की 64 कला है वो अलग सी है और ये मनुष्य के लिए 64 कला है। जो हमें पृथ्वी पे कैसे कैसे तरह के मनुष्य रहते हैं उसको क्या क्या कला होती है। और आखिर में भगवान श्री विश्वकर्मा उसको 5 पुत्रों के हम लोग थोड़ा सा एक मंत्र का स्मरण करते हैं। जो मनुष्य इस नाम का स्मरण करते हैं उसको घर में अगर वास्तव से दोष रहेगा तो भी काफ़ी प्रभाव हद तक से वो प्रभाव हमें नहीं डालता है। तो भगवान विश्वकर्मा का मंत्र ओम ऐं ओम नमो भगवते विश्वकर्मणे मेघामय देहि स्वाहा ओम। मनु जी का मंत्र है, भगवान विश्वकर्मा का पुत्र है। ओम ही ओम नमो भगवते मनवे मेघा मे देहि स्वाहा ओम। ब्रह्मर्षि मई का मंत्र है ओम श्री ओम नमो भगवते मया मेघा मे देहि स्वाहा ओम। अभी ब्रह्मर्षि त्वष्टा का मंत्र है ओम क्लीं ओम नमो भगवते त्वष्टे मेघा मे देहि स्वाहा ओम। ब्रह्मर्षि तक्षण का मंत्र है ओम नमो भगवते तक्षणे मेघा मे देहि स्वाहा। ब्रह्मर्षि शिल्पी का मंत्र है ओम क्रोम ओम नमो भगवते शिल्पणे मेघा मे देहि स्वाहा। इस मंत्र का स्मरण करने से कभी भी हमें कोई दोष बीच में नहीं आता है। और इसी के साथ श्री विश्वकर्मा भगवान का 5 पुत्रों का आज परिचय दिया। और इस तरह से हमें जब भी कुछ जरूरत होती तो हमें काम में आने वाले
कुछ मुद्दे आपको बताए हैं और आगे भी वास्तु ज्ञान का पाठशाला चलती रहेगी और हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा और आगे क्या आपका भविष्य सवार है। इस शुभकामना के साथ ओम नमो नारायणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी कृपा चैनल देखते रहिए। लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम गणपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल देखते रहिए। आध्यात्मिक चैनल है, आपके लिए इसमें अवश्य कुछ होगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।